बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आज की कहानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हम सब के अंदर जोश व जज्बा होता है कि हम खाना काबा की ज़ियारत करें, वहाँ पर जाएं और ख़ास तौर पर वहाँ के उन मकामात पर जाएं, उन मकामात की ज़ियारत करें जहाँ पर आम मुसलमान इतनी आसानी से नहीं जा सकता। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी कामरान खान साहब। जिन मकामात पर आम मुसलमान नहीं जा सकता, उन मकामात पर भी ये गए, वहाँ पर उन मकामात की भी ज़ियारत की। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कुछ उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जनाब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। अच्छा, किन किन मुकामात की आपने वहाँ पर ज़ियारत की है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन सब मकामात की ज़ियारत की है जहाँ पे कोई एक आम आदमी नहीं जा सकता। जी। ऐसी बेशुमार, यानी कि हरम शरीफ की हर चीज़ ही ऐसी है कि मुक़द्दस ही है। हाँ जी। वहाँ की ज़मीन, मिट्टी, हवा, पानी, मैं उन सब जगहों पे गया हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। शायद कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बादशाह भी नहीं गया होगा वहाँ पर। अच्छा। वहाँ के बादशाह भी नहीं गए होंगे, हम वहाँ पर भी गए हैं। जी। ज़मज़म का कुआँ हो गया, लोगों ने सुना है, कई लोगों ने सिर्फ़ वीडियो में देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर गया हूँ। मैंने वहाँ पे माशाल्लाह। नमाज़ भी पढ़ी है, वहाँ पे सफाई भी करवाता हूँ साइडों से। जी। बीर दाऊद है, कुआँ एक और है, वहाँ पर भी गए हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे उस कुएँ का तो शायद किसी को पता भी ना हो। जी, लेकिन अब बिल्कुल। मेरी वीडियोज़ जो देख रहे हैं, उनको मेरी वीडियोज़ देखकर पता चला होगा कि एक और कुआँ भी है। अच्छा। उसके बाद खाना काबा की छत पर मैं जा चुका हूँ। जी। उसके बाद हतीम में मैं सफाई करवाता रहा हूँ, हिजर अस्वद की भी मैं सफाई करता रहा हूँ, बोसा करता रहा हूँ। हिजर अस्वद वो पत्थर है जो क़यामत वाले दिन गवाही देगा कि अल्लाह ताला ये शख्स मेरे सामने से गुज़रा, इसने मुझे सलाम किया और वो आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हतीम है, उसके बाद एक मकाम मुल्तज़िम है, जी। जहाँ लोग कहते हैं कि वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे दुआ की जाए तो रद्द नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने दुआ की है और जी। मेरी सारी दुआएँ कबूल हुई हैं। मेरे सारे माशाल्लाह। मामला ठीक हुए वहाँ दुआ करने से, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सफाई भी करता रहूँ और दुआएँ भी करता रहूँ। माशाल्लाह, और ये अल्लाह सुभान का करम था कि मैं वहाँ तक गया। माशाल्लाह। अच्छा, खाना काबा की छत की बात आप यानी कि आप वहाँ पर भी गए। अब तक टोटल सिर्फ 4 पाकिस्तानी वहाँ पर जा चुके हैं और उनमें भी जो नाम शामिल हैं वो भी बड़े भारी किस्म के नाम शामिल हैं, जैसे भुट्टो साहब हो गए, शेख रशीद हो गए, और फिर आप भी छत पर जा चुके हैं। तो कैसा महसूस हुआ आपको? महसूस वहाँ की फीलिंग, वो जो पहले बताता चलूँ कि जब मेरी खाना काबा पे पहली नज़र पड़ी थी ना, जी। तो उस टाइम मेरे होश गुम हो गए थे। वो फीलिंग भी थी, वही थी, और जब खाना काबा की छत पे चढ़ा था उस टाइम भी फीलिंग और थी। वो महसूस उस टाइम कर सक रहा था, बता नहीं पाऊँगा अभी। अच्छा। तो खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़ी थी मैं बेहोश हो गया था। मैंने पहले बताया कि मैंने पहले ही दुआ, जब खाना काबा को देख के दुआ की, उसके बाद करते-करते मैं रो रहा था। उसके बाद मैंने फ़ोन किया अपने घर, अपने मामू को फ़ोन किया, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था देखकर। उसका वो जलाल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था, पहली दफ़ा नज़र देख रहा था। तो जब खाना काबा की छत पर गया था तो उस टाइम की क्या फीलिंग हो कि मेरे पाँव काँप रहे थे। मैं अच्छा। गुनहगार था कि मैं कहाँ पर, अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से उठा के कहाँ रखा। तो बिल्कुल। ये सब माँ-बाप की दुआओं से था मेरा, जो भी सिलसिला मेरा चला, और मैंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर काम भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो गए हैं पाकिस्तान से लोग, हाँ एक जी। दफ़ा ही गए होंगे मेरे ख़्याल से। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 दफ़ा जा चुका हूँ खाना काबा की छत पे, और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है मेरे लिए कि मैं 3 दफ़ा गया हूँ ऊपर। अच्छा, माशाल्लाह, आप 3 दफ़ा वहाँ पर गए हैं और 5 साल भी आपने वहाँ पर तकरीबन गुज़ारे। तो ज़ाहिर है कई लोगों का शौक होता है कि वो भी उन जगहों की ज़ियारत करें, वहाँ पर जाएँ। तो 5 साल में ज़ाहिर है कई पाकिस्तानी आपको मिले होंगे जो आपको कहते होंगे कि हमें भी किसी तरह वहाँ ले चलो। जी, यहाँ पर मैं आता था छुट्टी, जब मैं पहली आया छुट्टी, तो सबसे पहले मेरा भाई है साकिब खान, वो राज़ी बैठा था चलने के लिए कि मैंने जाना है, मैंने जाना है। लेकिन परदेस एक ऐसी जगह है कि हर बंदे का काम नहीं है कि काट सके, लेकिन वो जगह ऐसी कि हर बंदा तड़पता है। बिल्कुल। एक दफ़ा परेशानी तो होती है, परदेस नाम ही बड़ा अजीब-सा है, हाँ जी। घर वालों से दूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे आदी हो चुका था, तो मैं समझता था सारी बातें कि छोटा भाई है, मेरे साथ ही चलो होगा। फिर आके मैंने उसको भेजा, फिर उसका एक दोस्त है उनको भेजा, और मैंने माशाल्लाह वहाँ काफ़ी लोग बुलाए। एक मिनी लाहौर मैंने वहाँ बना लिया था सऊदीया में। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे दोस्त अहबाब वहाँ पे थे, हम बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुज़ारते थे। तो बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था बस। लेकिन जब तक मेरा वहाँ का दाना-पानी लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोबारा दाना-पानी लिखा होगा इंशाअल्लाह, तो मैं दोबारा इंशाल्लाह। जाऊँगा, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह। और मैं इस चीज़ के इंतज़ार में कब बुलावा आ जाए, बात है बुलावे की। जी। तो जब बुलावा आएगा मैं इंशाअल्लाह जाऊँगा। मेरे से जो लोग निस्बत से मेरे उस निस्बत से मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे बहन-भाई, सब मुझे वो यही कहते हैं कि आप बने वहाँ के लिए हैं, अच्छा। आप बने वहाँ के लिए हैं, तो आप जाएँगे वहाँ पर। जी। हमें आप वहाँ से, मेरी ऐसी बहनें हैं कई, कराची में मेरे एक भाई हैं, रियाज़ साहब हैं, वो उनकी फैमिली मुझे कहती है, कामरान भाई आप जो है ना, हमें मक्का से मिले हैं, उस निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें आपको एक गिफ्ट दिया हमें भाई के तौर पे, तो जी। आप वहाँ के लिए मिले हैं, बने हैं, अच्छा। और आप इंशाल्लाह वहीं जाएँगे। और मेरी अभी तक ये दुआ है, अभी भी जब मेरा इंटरव्यू देखती हैं मेरे बहन-भाई वो लोग कराची में, तो सब वो यही कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने दोबारा बुलावा आ रहा है अल्लाह का, अब आप दोबारा जाएँगे इंशाल्लाह। तो मैं कहा जी अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, मेरा दाना-पानी वहाँ लिखा हुआ, जी। उस जगह पे जाने से मना कौन करेगा?
तो मैं बिल्कुल, जाऊँगा, अगर वो सुन बेशक। रहे हैं तो ये उन्हीं की दुआएँ हैं कि आज मैं दोबारा यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं दोबारा, मेरी बहन-भाई, मेरे माँ-बाप जितने भी सब देखने वाले सबकी दुआएँ हैं बिल्कुल, और सब मुझे वहाँ देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी ये सब कुछ होगा, अल्लाह ने चाहा तो आप ऐसे दुआएँ इंशाल्लाह, करते रहें, मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा दोबारा। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने 5 साल पहले भी मैंने ज़िक्र किया, 5 साल आपने वहाँ गुज़ारे, तो वहाँ का कोई दिलचस्प सा वाक़या हमें सुना दें? वे बेशुमार लोग वहाँ पे आते हैं, सब मेरे कोई मुझे भाई बनाता है, कोई बेटा बनाता है, सबसे अपना-अपना रिलेशन ही जोड़ना चाहते हैं। तो एक ऐसे ही वाक़या मेरे याद आ गया दोबारा कि मेरी सुबह की ड्यूटी थी मॉर्निंग, तो मैं सफाई खाना काबा की करवा के अपनी लेबर के साथ मैं नाश्ता कर रहा था और करवा भी रहा था उनको। तो एक साहब थे, मैंने बताया पहले भी इंटरव्यू में कि वो बैठे मुझे देख रहे थे। तो मैंने समझा शायद इनको भूख लगी हुई है, क्योंकि अल्लाह के घर के मेहमान हैं वहाँ पर जो भी आ रहे हों, और हम वहाँ पर नौकर हैं, हम गुलाम हैं बिल्कुल, अल्लाह के घर के। अल्लाह ताला ने हमें चुना है, इस काम के लिए चुना है। जी, तो मैं समझता हूँ जो वहाँ पे आने वाला मेहमान है ना, हम उसके भी गुलाम हैं। तो वो साहब मुझे देख रहे थे, तो मैंने कहा शायद इनको भूख लगी है। मैंने उन साहब से पूछा, मैंने कहा हाजी साहब आ जाएँ, अगर नाश्ता करना तो कर लें। हाँ जी, तो उन्होंने कहा नहीं हाजी साहब, मैं आपको सिर्फ़ देख के खुश हो रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा जी। फिर उनको मैंने जवाब में ये कहा कि मैं फ्री होके आता हूँ यहाँ से खाना नाश्ता करके, फिर आपसे बैठ के बात करता हूँ। खैर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बात स्टार्ट की, तो उन्होंने एक फ़रमाइश मेरे आगे रख दी कि मैंने गावा पीना है। अच्छा, मैंने कहा जी अच्छा जी, और मैंने लड़के को आवाज़ दे के कहते नहीं वो नहीं, मैंने गावा वो पीना है जो इमाम सुदैस साहब पीते हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा के लिए चुप भी हो गया, लेकिन मैंने कहा पॉसिबल तो है ना, अनपॉसिबल कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो मैं कहा जी अल्लाह ताला ने शायद मुझे बिठाया हुआ है, आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ बिठाया मुझे, हाँ आपसे जी, मिलवाया, नहीं तो लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। खैर मैंने एक मेरे वहाँ दोस्त थे पुलिस वाले, मैंने उनको आवाज़ दे के वो कहा गावे के लिए, तो वो ले आए, और वो आदमी जो थे, भाई जो थे, वो बड़े परेशान हुए कि आपने पुलिस वाले को यानी कि इतना कह दिया है। तो जी, मैं कहा पुलिस वाले ये आपके लिए हैं, मेरे लिए दोस्त ही हैं, मेरे भाई हैं। हम बिल्कुल, सारा दिन काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, हम सब एक-दूसरे के साथ अटैच हैं बड़े। जी, खैर गावा पीते रहे, बातें करते रहे, उसके बाद उन्होंने एक फ़रमाइश और मेरे आगे रखी कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ हाजी साहब, जी, या आप मेरे लिए कर दें या मैं आपके लिए करता हूँ। तो मैं कहा जी हुक्म करें, अगर मैं कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। जी, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पाकिस्तान में फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, मैं आपको वो सुपुर्द करना चाहता हूँ अच्छा, कि वो आप इसकी मैनेजमेंट, इसकी सफाई, इसका सब कुछ सँभालें। जी, थोड़ी देर के लिए मैं चुप हुआ, उसके बाद मैंने उनको जवाब दिया कि सर आप क्या हुक्म या आपकी बात जो आपने जो की है ना वो सर आँखों पे है, लेकिन मैं ये जहाँ पे खड़ा हूँ ना, हाँ जी, ये हेड ऑफ़िस है, हाँ, बिल्कुल, वो ब्रांच है अल्लाह का घर, वो भी बेशक कोई शक नहीं है, सब मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, बिल्कुल, लेकिन ये हेड ऑफ़िस है। मैं इस्लामाबाद में, मैं कराची में, मैं इंडिया में, पाकिस्तान में कोई गुनाह, कोई गलती करता हूँ, उसके बाद बख्शवाने यहाँ पर आऊँगा। ऐसा ही, हाँ, यहाँ पे कुछ करता हूँ, इसके आगे कोई जगह नहीं है। हाँ जी, तो ये हेड ऑफ़िस है, जी, मेरी नज़र में। तो मैं इस हेड ऑफ़िस को छोड़ के वहाँ जाऊँगा, छोटी ब्रांच में, तो ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो अल्लाह को कैसे अच्छा लगेगा? हाँ जी, तो मैंने उस टाइम उनको ये बात कह के माज़रत कर ली कि मैं सर अगर पाकिस्तान जब आऊँगा इंशाल्लाह फिर आके आपसे मैं राब्ता करूँगा। तो अगर दिल करा तो मैं आऊँगा, लेकिन नहीं तो मैं अपने बहन-भाई, बीवी-बच्चों के पास रहूँगा। मैंने वहाँ अगर भी परदेसी काट रहे हैं तो मैं जब तक यहीं पे काट लूँ तो बेहतर है। इस अच्छा, पे वो खुश भी हुए, ख़ैर उन्होंने कहा मेरे से आप राब्ते में रहें, इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आए मैं आपसे मिलूँगा, आप मेरे छोटे भाई हैं। जी, तो अगर वो सुने, कहीं मेरी वीडियो देखें, तो उनको मैं अभी भी सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जी, आपने उस टाइम मुझे इस काबिल समझा, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं अल्लाह के घर की खिदमत कर सकूँ। जी। लेकिन ये माँ-बाप की दुआएँ थी सब बस। अच्छा। अच्छा, आपने वहाँ 5 साल गुज़ारे, ज़ाहिर है मुख़्तलिफ़ किस्म के लोगों को वहाँ पे मिले भी होंगे। अच्छा, कोई पैगाम अगर आप लोगों को देना चाहें कि अगर वहाँ लोग आएँ, आते हुए किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? ये बात आपने अच्छा सवाल किया है कि पहले तो एहतियात हमारे पाकिस्तानी जो है ना, हम लोग अकीदा बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि वो लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि हम लोग चूसना, चाटना शुरू कर देते हैं। जी। दिल में एहतराम है ना, हाँ तो जी। यहाँ पर भी आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल वहाँ ऐसा ही। पर तो होनी है, वो हाँ जगह जी, रद्द रद्द यकीन होना रद्द चाहिए। हाँ, यकीन है। जी, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं जो यहाँ से गया हूँ ना, मैं जी, यकीन पे आपने बात की बता रहा हूँ आपको कि मेरी वालिदा दुआ करती थी, या अल्लाह मैं जब पढ़ के फ्री हुआ तो मैं जॉब की तलाश में था, तो मेरी वालिदा उठ के नमाज़ पढ़ती थी रात को, दुआएँ करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को कामरान को ऐसी जगह से नवाज़ना जहाँ से हमारी तवक्का भी ना हो। यकीन था। जी, तो अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर की नौकरी दे दी, जो कि बिल्कुल। मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि वहाँ पे नौकरी भी होती है। मेरे ज़हन में बस यही था कि बस उम्रे हज के लिए लोग जाते हैं, और हाँ, मेरी भी बिल्कुल। ख्वाहिश थी कि मैं अपने पेरेंट्स को लेके जाऊँगा, हाँ जी, और जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनको ये अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैं वहाँ पर गया, अपने भाई को बुलाया, उसके बाद मैंने हज उम्रे की शहादत से उनको नवाज़ा अल्लाह ताला ने। वो वहाँ पर आई, बड़े प्रोटोकॉल के साथ मैंने उनको ये हज उम्रा करवाया। माशाल्लाह। अच्छा। तो बात यकीन की कि है, वो यकीन था, मैं गया वहाँ पर। तो सबको जी, यही है कि यकीन की जो बात है ना,
जी, उस पे यकीन से कोई भी काम करें, यकीन से करें, ना कि वहाँ पर आके किसी को तकलीफ दें। लोग हिजर असवद को बोसा करने के लिए बहुत लोगों को तकलीफ देते हैं, धक्के मारते हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं, खून निकल आता है किसी के, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। तो आपके अगर दिल में अकीदा है ना, जी, तो आप दूर से दुआ कर लें, आपका वही कबूलियत है। और बिल्कुल, इज्जत से आया करें, जिस तरह यानी कि जिस तरह का देश है ना, वैसा बेस होना चाहिए। वो बिल्कुल, लोग इन चीज़ों को बुरा समझते हैं, चाटते रहना, दुआएं करना, रोना पकड़ के, जी, वो काम वहाँ पे ना किया करें। हाँ जी, एहतियात से करें। हम भी पाकिस्तानी में, हमारा भी कीदा है, मैं भी अभी जो वहाँ की चीज़ें ज़ियारत लेके आया हूँ, ज़ियारत मैं आपको करवाऊँगा, वो जी, कीदे बिल्कुल, से लेके आया हूँ। मेरा यकीन है कि ये हमारे लिए बरकत की चीज़ें हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं इस वजह से लेके आया हूँ। तो लेकिन जैसे वहाँ पे अब रह आगे करते हैं, वैसे ना किया करें। हाँ जी, इस चीज़ को वो लोग माइंड करते हैं, तो वो फिर आपसे बदतमीज़ी भी करते होंगे। हम लोग हाँ, वहाँ पे सख्ती होते थे, से पेश हम आते देख, हाँ, होंगे। सख्ती से पेश आते हैं। तो ये चीज़ होते, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। हम लोग समझाते भी थे लोगों को ये काम ना करें, लेकिन वो कहते थे पाकिस्तानी, "ओ तेनू नहीं पता", पंजाबी में वो बात कहते हैं, "तेनू की पता, हाँ तू जी, इत्थे रहना, तेनू की पता, तेरे वास्ते कोई गल ही नहीं हैगी, असीं आए हैं।" हाँ जी, तो मैं कहता था, जी आए हैं, अल्लाह ताला आपको दोबारा बुलाए, लेकिन जैसे अभी आपकी यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, आपसे बदतमीज़ी करेंगे, तो दुःख भी हमें ही होगा। अब बिल्कुल, हमारे माँ-बाप की जगह पे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। तो उन भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ-बाप के लिए, सबके लिए पैगाम है कि जाएँ, जी, एक बाअदब तरीके से जाएँ, जी, ना कि किसी से बदतमीज़ी करें, वो आपकी यानी कि इबादत कबूल ना हो। हाँ, बिल्कुल, यानी कि लोग अभी उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं, वहाँ पे लोगों को हेरा फेरी करके यहाँ से जाते हैं, चक्कर दे के जाते हैं, जो भी करते हैं। हाँ उस जी, पे यानी कि काबा भी कहता है, काबा भी चक्कर में है कि लोग किस चक्कर में हैं। हाँ, हाँ, काबा भी बिल्कुल, चक्कर में है कि लोग किस किस चक्कर में चक्कर हैं। में? हाँ जी, तो इन चीज़ों से ऐसे फ़ायदा नहीं उम्रा हज का। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पे पहले सारे निज़ाम देखें, किसी का दिल आज़ारी करके आप जा रहे हैं, वो काम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, पहले अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, उसके बाद वहाँ जाएँ, ताकि वो उम्रा कबूल भी हो, वो हज कबूल भी हो। जी, बिल्कुल। तो ये पैगाम है कि बस ऐसे काम ना करें वहाँ पर हाँ जी, आके। बड़ी प्यारी कमरान भाई आपने बात की है कि यकीन हो पुख्ता तो यहाँ बैठे भी दुआ कबूल हो जाएगी। बेशक। अच्छा अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, आप ज़ियारत कराएँ और बताएँ ये आपके पास जो ये जी, ये बुरश है। जी। मैं आपको वीडियो में नज़र भी आएगा, मैं इससे खाना काबा की सफाई कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। है जी वो कपड़ा जिससे जी, मैं खाना काबा की गेट की सफाई करता था, वो भी आपको वीडियो माशाल्लाह, में इंशाल्लाह नज़र आएगा सारा कुछ। माशाल्लाह, ये है जी वो इतर की बोतल जो मैं खाना काबा के गेट पे लगा के, और मकाम मुल्तज़िम जो वहाँ पर दुआएँ रद्द नहीं होती है, वो जगह पे मैं इतर लगा के सफाई करता था। जी, वीडियो में वो भी आपको नज़र आएगा। ये थोड़ी-सी खाना काबा की मिट्टी भी है मेरे पास। माशाल्लाह, माशाल्लाह तो जी, और ये खाना काबा का गिलाफ है जी, ये खिलाफ भी है, इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊँगा पूरा खोल के भी। और माशाल्लाह मेरे बिल्कुल। लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है वो रोज़ा रसूल का गिलाफ है वो। अभी अच्छा। इंशाल्लाह ये आपको पूरी वीडियो में दिखाता हूँ आपको इसकी भी। चलिए ठीक है कमरान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन ये थे हाजी कमरान खान हमारे साथ और इसके अलावा इन्होंने जैसे कुएँ वगैरह की बात की कि ज़मज़म का कुआँ इसके अलावा एक और कुआँ अगर इस तरह की और भी चीज़ों की ज़ियारत आप करना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब चैनल है हाजी कमरान खान के नाम से है। मुख्तलिफ जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं और उस चीज़ों की ज़ियारत भी कर सकते हैं और अगर इनके साथ रब्ता करना चाहें, इनके साथ मिलना चाहें तो उस तरीके से आप इनके साथ मिल भी सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।